Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 3 unit 1 class 7 NCERT book और CBSE syllabus. चैप्टर नेम है हॉट एंड डिलीशियस जलेबी। हॉट गरम, डिलीशियस स्वादिष्ट, जलेबी जो मिठाई होती है, गरम और स्वादिष्ट जलेबी। दिस इज एन इमेजनरी एंड हुमेरियस, हुमेरियस होता है हास्यपूर्ण, इमेजनरी काल्पनिक, स्टोरी कहानी, ऑफ ए बॉय यह एक लड़के की काल्पनिक और हास्यपूर्ण कहानी है। वो स्पेंड हिज फीस मनी जो अपनी फीस का पैसा है, स्पेंड होता है खर्च होना, जो अपने फीस के पैसे खर्च करता है, एंड रिग्रेट इट और उस पर पछतावा करता है, रिग्रेट होता है पछतावा, लेटर बाद में। इट आल्सो टीचेज अस टू वर्क हार्ड, ये हमें सिखाता है कि हमें कठोर मेहनत करनी होती है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट हैपन मैनी इन ईयर एगो, हैपन होता है घटित होना, मैनी ईयर बहुत साल पहले, यह बहुत साल पहले घटित हुआ। आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं फिफ्थ क्लास में, पाँचवीं क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में। कम्बेलपुर, कम्बेलपुर गांव का नाम है। जो लड़का है, ऑथर है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था सरकारी स्कूल में कम्बेलपुर के। नाउ कोल्ड अटक, जिसको अटक भी बोलते हैं अब। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल, एक दिन मैं स्कूल गया। विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस, पे होता है अदा करना, मेरी जेब में 4 रुपये थे जो मुझे स्कूल की फ़ीस अदा करनी थी। एंड द फंड, फंड होता है जो दान होता है, ठीक है। व्हेन आई गोट देयर, जब मुझे प्राप्त हुए। आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्ट द फीस, आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मैंने पाया कि जो टीचर हमारी फीस इकट्ठा करेगा, मास्टर गुलाम मोहम्मद, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद, श्रीमान गुलाम मोहम्मद उनके टीचर थे। वाज ऑन लीव, वो छुट्टी पे हैं। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए फीस अगले दिन कलेक्ट इकट्ठी की जाएगी, ठीक है। ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन बीता। द कोइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, जो सिक्के थे, कोइन होता है सिक्का, सिंपल साधारण, सेट होता है बैठना, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, सिक्के मेरी जेब में साधारण रूप से बैठे रहे। बट वंस स्कूल गोट ओवर, और जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, मतलब छुट्टी हुई। एंड आई वाज आउटसाइड, और जैसे मैं बाहर आया। दे बिगिन टू स्पीक, वो बोलना शुरू किया, मतलब सिक्के बोलने शुरू कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। कोइंस डोंट टॉक, सिक्के बात नहीं करते। दे जिंगल, जिंगल होता है बजना, और गो खनक खनक, और खनक खनक की आवाज़ आने लगी। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, कि उस दिन वो सच में बोल रहे थे। वन कोइन सैड, एक सिक्के ने कहा। वट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम ये इसके बारे में क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश, फ्रेश होता है ताज़ा, हॉट जलेबी, मतलब सिक्के उस लड़के से बात कर रहे हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, जो जलेबी, गर्म जलेबियाँ हैं, कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाई, जो कढ़ाई से निकल कर बाहर आ रही हैं। इन द शॉप, दुकान में। ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो कुछ नहीं आ रहा है। जलेबी आर मींट टू बी ईटन, जलेबी कह रहे हैं कि मुझे खाओ। एंड ओनली दोज विद मनी, और इन्हीं पैसों से, इन देयर पॉकेट, जो तुम्हारी जेब में है, कैन ईट देम, जो तुम खा सकते हो। एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, और ये पैसे कुछ भी नहीं है। मनी इज मींट टू बी स्पेंड, मनी का अर्थ, पैसे का अर्थ था स्पेंड, खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंड इट, और केवल खर्च करना। वो लाइक जलेबी, जो तुम्हें जलेबियाँ पसंद हैं, मतलब सिक्के उससे कह रहे हैं कि पैसों का मतलब सिर्फ खर्च करना होता है, और तुम ये जलेबी खरीद के खा लो। लुक हेयर, इधर देखो, देखो। यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपए हो। आई सेड टू दैम, मैंने उन सिक्कों से कहा। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड, मिसगाइड मतलब भटकाना, मुझे भटकाओ मत। और इट वोंट बी गुड फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मैं ये घर लेके जाऊंगा, मुझे ये घर से मिले थे। दैट आई कंसिडर, मैं मानता हूँ। इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सीन, ठीक है, कि बाजार में क्या क्या दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है। बी साइड, बगल में। यू आर माई फीस, तुम मेरी फीस हो। एंड फंड मनी, और फंड के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टूडे, अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर दूंगा। देन हाउ सेल आई सो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, तो मैं अगले दिन जाके स्कूल में श्रीमान गुलाम मोहम्मद को क्या चेहरा दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और क़यामत में अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली, तुम शायद, प्रोबेबली होता है शायद। डोंट नो, नहीं जानते। इट बट वैन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाएंगे। एंड मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, और बेंच पे मुझे खड़ा करेंगे। ही सिंपली फॉरगेट टू लेट यू सीट, और वो भूल जाते हैं कि बैठाना भी है। टिल द लास्ट बेल रिंग, और जब स्कूल की लास्ट घंटी बजती है। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप चीविंग, चीविंग होता है चबाना। एट माई ईयर, मेरे कानों को, इसलिए तुम मेरे कानों
कानों को मत चबाओ या मेरे कानों को मत पकाओ, लाइक दिस इस तरह। एंड लेट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट मी गो होम स्टेट, और मुझे सीधा घर जाने दो। लड़का उस सिक्को से बात कर रहा है। द कोइन डिसलाइक, सिक्को को ये पसंद नहीं आया। वट आई वुड सैड सो मच, कि हमने तुमसे क्या कहा। दैट ऑल ऑफ देम, हम सभी। बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम, और फिर वो सिक्के फिर से बात करने लग गए। देयर वाज सच ए क्लैमर, क्लैमर होता है शोर, कि अब वो बाजार से गुजरने वाला था। दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेट, ठीक है, जहाँ पर बाजार लगा हुआ था, तो जिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। आई वाइड विद सरप्राइज, मेरी आंखें हैरानी से देख रही थी। एट मी एंड माई पॉकेट, मुझे और मेरी पॉकेट, जेब को। द कोइन ऑफ दोज डे, उस दिन वो सिक्के। द देव रैच थिंग्स, द रैच थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को खींच रहे थे। मेड सो मच मोर नोइसी टू, और उस दिन बहुत आवाज़ कर रहे थे। फाइनली, अंत में, इन ए पैनिक, पैनिक होता है, पैनिक मतलब दुख, ठीक है, पैनिक या फिर दुख या फिर परेशान होना। आई ग्रैब ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उन चारों को खींचा। एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, और मैंने जेब से निकाल के उन चारों सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। देन दे वर साइलेंट, तब वो चुप हो गए थे। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप, और कुछ कदम के बाद। आई लूज माई ग्रीप, मेरी मुट्ठी ढीली हो गई, ठीक। आई लूज माई ग्रीप, ठीक है, तो मैं मतलब ढीला पड़ गया। इमीडिएटली, जल्दी से। द ओल्डेस्ट कोइन सैड, उन पुराने सिक्कों ने कहा। हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, हम यहाँ पे तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं। फॉर योर ओवन गुड, तुम्हारे अच्छे के लिए। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, बजाय तुम हमें हमें भटकाने की कोशिश करें। स्ट्रेंगल मतलब भटकाना या फिर चुप कराने में लगे हुए हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे सच सच बताओ। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबी, क्या तुम नहीं चाहते कि ये गरम गरम जलेबियाँ खाना। मतलब सिक्के उस लड़के से फिर बातें करने लग गए। एंड देन, और तभी। इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम आज हमें खर्च नहीं करोगे। वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें अगले दिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्वीट विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, स्वीट विद द फीस मनी, जो फीस के पैसे उनसे स्वीट लो। फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फीस से स्कॉलरशिप की मनी लो। एंड ऑफ स्टोरी, और अंत में किस्सा ख़त्म, पैसे ख़त्म, ठीक है, पैसे हजम। वट यू आर सेइंग इज इट नॉट राइट, तुम ये क्या कह रहे हो, यह ठीक नहीं है। आई रिप्लाई, लड़के ने इन सिक्कों से जवाब दिया। बट इट इज़ नॉट दैट रोंग आइदर, लेकिन ये गलत भी तो नहीं है। लिसन, सुनो। स्टॉप बल्बरिंग एंड लेट मी थिंक, तुम चुप रहो, फुसफुसाना। बल्बरिंग मतलब फुसफुसाना। एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन, परंतु अभी। दीज जलेबी आर नो कॉमन सॉर्ट टू जलेबी आइदर, लेकिन ये जलेबियाँ साधारण जलेबियाँ नहीं है। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, क्रिस्प होता है कुरकुरी, फ्रेश होता है ताज़ा, फुल ऑफ स्वीट सिरप मीठे शरबत से भरी हुई, ठीक है। माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट आई वाज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, लेकिन मैं इसको स्वेप्ट नहीं कर सकता, मतलब जाने नहीं देता। इन स्कूल आई वाज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो अब सिक्कों को से समझा रहा है कि मैं स्कूल में सबसे अच्छा वादा करने वाला विद्यार्थी हूँ, मतलब जो वादा कर दिया मैं उसको पूरा करता हूँ। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम, और जो मेरा चौथा परीक्षा है। आई हैड इवन वोन ए स्कॉलरशिप, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। और ₹4 ए मंथ, एक महीने में ₹4। बिसाइड, बगल में, इसके बजाय या फिर बगल में। आई केम फ्रॉम पार्टिकुलरली वेल वेल टू डू फैमिली, आई केम फ्रॉम पार्टिकुलरली, सो आई एंजॉय कंसिडरेबल प्रेस्टाइज, और मैंने इस सुविधा को माना, उसका एंजॉय किया। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मैं इसके लिए कभी नहीं पिटा। ऑन द कंट्रेरी, मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉय, ठीक है, तो जो मेरे श्रीमान जी हैं या मेरे जो टीचर हैं वो दूसरे लड़कों की तरह मुझे नहीं मारते। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, क्योंकि एक बच्चे का जो स्टेटस स्तर होता है। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार, जो बाजार के मिडल में खड़ा रहा है। ईटिंग जलेबी, जलेबियाँ खाने के लिए। नो इट वाज नॉट राइट, यह ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम, फिर मैंने अपने उन रुपयों को क्या किया, मुट्ठी में बंद किया। एंड केम होम, घर आ गया। द कोइन वर सो कीन, कीन होता है उत्सुक, जो सिक्के थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, उस दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट परस्यूशन, परस्यूशन होता है समझाना, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे समझाने की। टिल देयर वॉइस, अपनी आवाज़ में। बिगेन टू चोक,
जब तक मेरा दम ना घुट जाए। मतलब वो मुझे बोलते रहे कि तुम खर्च कर लो, जलेबियाँ खा लो। वैन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सैट ऑन द बेड, और जब अपने बेड पे बैठा, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए अंदर गया। दे बिगेन टू श्रीक थ्रोली फेड अप, वो फिर से बोलना शुरू किया। थ्रोली फेड अप, आई रस आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट, मैं नंगे पैर ही घर से निकल गया। एंड रन टूवर्ड द बाजार, और बाजार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड बैबीत, डरा हुआ। आई वाज बट क्विकली, लेकिन जल्दी से। आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, तो मैंने उसको हलवाई को 1 रुपये दिया और जलेबी देने के लिए कहा। हिज एस्टोनिश लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर, हिज एस्टोनिश, उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। टू बी आस्किंग, और पूछा। वेयर आई हैड द हैंड क्राफ्ट इन विच, वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच, कि मेरे हाथ में कितने रुपए हैं। आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबी, क्या तुम ये सारी जलेबियाँ कैरी कर पाओगे। दोज वर एक्सपेंसिव टाइम, मतलब उस समय इन एक्सपेंसिव टाइम, उस समय इतना महंगाई का समय नहीं था। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो उस टाइम के, आज के टाइम के 4 रुपए हैं, उस टाइम के 1 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा था। मतलब आज उस टाइम का 1 रुपये आज के 4 टाइम के बराबर था, 4 रुपये के बराबर था। 1 रुपी फैच मोर देन 20 रुपी, कह रहा है कि उस टाइम का 1 रुपये आज के टाइम का 20 रुपये के बराबर था। नाउ वे डे द हलवाई ओपन अप ए होल न्यूज़पेपर, एक हलवाई ने एक न्यूज़पेपर अखबार को खोला। एंड हीप ए पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट, और एक जलेबियों का ढेर उसके ऊपर रख दिया, या उसके ऊपर रख के छुपा दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 पे आते हैं। जस्ट एज आई वाज गैदरिंग अप द हीप, जैसे ही मैंने उन जलेबियों को इकट्ठा किया। इन द डिस्टेंस, एक दूरी पर। आई स्पोटेड अवर टोंगा, टोंगा मतलब तांगा। ठीक है, तो मैं अब तांगे के ऊपर तांगे में बैठ के गया। चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, जो मेरे चाचा जी थे वो कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबी टू माई चेस्ट, मैंने उन जलेबियों को अपनी छाती से चिपका दिया। एंड रैन इनटू ए गली, और एक गली में भाग गया। वैन आई रिच ए सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंचा। आई बिगेन टू डेवोर द जलेबी, तो मैं उन जलेबियों को लालच से खाने लग गया, मतलब खूब जलेबियाँ खाई। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी जलेबियाँ खाई। सो मैनी जलेबी दैट इफ़ एनी वन प्रेस माई स्टोमच ए लिटिल, मैंने इतनी जलेबियाँ खाई, अगर कोई मेरा पेट दबाए। जलेबी वुड हैव पॉप आउट ऑफ माई ईयर एंड नोस्ट्रिल, अगर कोई मेरे पेट को दबाए तो जलेबियाँ मेरी नाक से और मेरे कान से निकल के बाहर कूद जाएँ। ठीक है, तो इतनी जलेबियाँ वो खा चुका था। वेरी क्विकली, जल्दी से। बोए फ्रॉम द एंटायर नाइबरहुड, नाइबरहुड होता है जो पड़ोस, तो पड़ोस से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ गए। असेंबल इन द गली, गली में इकट्ठा हो गए। असेंबल होता है इकट्ठा होना। बाय द टाइम, उस समय। आई वाज सो प्लीज विद माई स्टोमच, मैं अपने पेट से बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब इतनी जलेबियाँ खा ली थी तो परेशान हो गया था। फुल ऑफ जलेबी दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, तो मैं कुछ मजाक करने के मूड में आ गया था। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबी टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने कुछ बच्चों को जलेबियाँ देना शुरू किया। डिलाइट दे रन ऑफ, तो बहुत सारे बच्चे और भी आ गए। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, जंपिंग होता है कूदना, स्क्रीमिंग होता है चिल्लाना। इनटू द गली, गली में चिल्लाने लग गए। सून ए होल लोट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर, जल्दी ही बहुत सारे बच्चे दिखाई देने लग गए वहाँ पे, मतलब कुछ तो बच्चे थे ही और भी बच्चे आ गए वहाँ पे। प्रोबेबली, शायद। हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर, तो दूसरे बच्चों से उन्होंने भी ये अच्छी खबर सुनी होगी। आई डैश टू द हलवाई, मैं हलवाई के पास फिर गया। एंड बोट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, तो 1 रुपये की जलेबी और ख़रीद के ले आया। कम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। ऑफ वन ऑफ द हाउस, एक घर के। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबी टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को ऐसे जलेबियाँ बांटने लग गया जैसे गवर्नमेंट सरकार बच्चों में चावल बांटती है ना, राशन कार्ड के जरिए जब बच्चों में चावल बांटती, तो वैसे ही मैं भी बच्चों में ऐसे जलेबी बांटने लग गया। एंड नीडी ओनली इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर जो ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं। बाई नाउ देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, तो थोड़ी देर में ही बहुत सारे बच्चों की भीड़, मॉब होता है भीड़, ह्यूज होता है बड़ा, एक बड़ी भीड़ मेरे चारों तरफ बच्चों की खड़ी हो गई। द बैगर, बैगर होता है भिखारी। टू लॉन्च एज असोल्ट, जैसे भिखारी पर कोई हमला कर देता है ना, वैसे हो गया। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू असेंबली, अगर बच्चे मुझे सभा में इलेक्ट मतलब चुनाव
के लिए खड़ा करे। माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर, तो मुझे सफलता ज़रूर मिलती दैट डे, उस दिन। बिकॉज वन लिटिल सिंगल फ्रॉम माई जलेबी, क्योंकि एक जलेबी से विल्डिंग हैंड एंड मोब वुड हैव बींग विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी, तो उस भीड़ से ऐसे लग रहा था कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आई बोट जलेबी फॉर द रिमेनिंग ₹2 एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम, तो मैंने जो ₹2 बचे थे उनके भी जलेबियाँ खरीद के लाया और बच्चों में बांटना शुरू किया। देन आई वॉश माई हैंड, मैंने अपने हाथ धोए, एंड माउथ एट द पब्लिक टैब, जो सार्वजनिक ठूठी लगी हुई थी मैंने वहाँ पे अपना मुंह धोया, हाथ धोए। रिटर्न होम, घर वापस आया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, इनोसेंट होता है निर्दोष, निर्दोष फेस चेहरे के साथ। एज इफ़ आई हैड नॉट एवर सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी ऑल माई लाइफ, कि इतनी सारी जलेबियाँ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। जलेबी आई हैड गोबल अप इनफ, मैं इतनी ज़्यादा गले मैं इतनी सारी जलेबियाँ निगल गया था, गोबल होता है निकलना, बट डाइजेस्ट दैम बिकेम अनदर मैटर, तो वो पचानी बहुत मुश्किल हो रही थी। डाइजेस्ट होता है पचाना। विद एवरी ब्रेथ कम ए बर्प, बर्प होता है डकार, मतलब जैसे ही वो सांस ले रहा था एक डकार आ रही थी। विद एवरी बर्प, और हर एक डकार के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू द फियर वाज किलिंग मी एट नाइट, किलिंग मी, तो उससे ऐसा डर लग रहा था कि कोई जलेबी निकल के बाहर आएगी। एट नाइट, उस रात, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मैंने अपना रात्रि का भोजन खाया। इफ़ आई हैड नॉट ईटन, अगर मैं नहीं खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, तो मुझे विस्तार से बताना पड़ता व्हाई आई डिड नॉट एंड आंट एनी फूड, तो कि मैं अपना भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसने जलेबी इतनी सारी खा ली और उसके ऊपर रात का भोजन भी खा लिया, तो अगर वो रात के भोजन के लिए मना करता तो उसकी आंटी पूछती कि तुम भोजन क्यों नहीं खा रहे हो। एंड आई had pretend illness, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन, एंड इफ़ द डॉक्टर, अगर मैं ऐसे बर्ताव करता, प्रीटेंड होता है दिखावा करना, अगर मैं दिखावा करता कि मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर वुड हैव बीन समन, तो डॉक्टर मुझे आदेश देता। एंड इफ़ द डॉक्टर, और अगर डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, अगर मेरी नब्ज चेक करता, हैड डिक्लेयर, घोषित करता, मुन्ना हैज डिवोर्ड ए माउंड ऑफ जलेबी, कि इस बच्चे ने बहुत सारी जलेबियाँ ठूस ली हैं, खा ली हैं। आई वुड सिंपली डाई, तो मैं मर जाता, साधारणतः मर ही जाता। ठीक है, मतलब कैसे उनके सवालों के जवाब देता कि तूने वो जलेबी कहाँ से खरीदी, पैसे कहाँ से आए। ठीक है, तो इसलिए उसने खाना खाना सही समझा। द रिजल्ट वाज दैट ऑल नाइट, और जो परिणाम था उस रात, आई ले, मैं लेटा, कोयल अप लाइक ए जलेबी, सफरिंग, सफरिंग होता है परेशान, ए स्टोमच एक, तो उस रात मैं अपने पेट के दर्द से बहुत परेशान रहा। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल ₹4, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद कि मैंने ₹4 की जलेबियाँ खरीद के नहीं खाई। वर्थ ऑफ जलेबी बाई माई सेल्फ, मेरे द्वारा नहीं खाई गई। अदरवाइज एज दे से वैन चिल्ड्रन स्पीक, कि जैसे बच्चे बोल रहे थे, फ्लोवर शावर फ्रॉम देयर माउथ, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, वूज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। ठीक है, अगर मैं वो सारी ₹4 की जलेबी खा लेता तो वो सारी क्रिस्पी और फ्रेश जलेबियाँ थी वो निकल के बाहर आती। ठीक है, चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमच, बच्चों के कोई पेट नहीं होता। दे हैव डाइजेशन मशीन, उनके एक पचाने वाली मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन ने पूरी रात काम किया। ठीक है, उतनी जलेबियाँ खा चुका था और फिर खाना भी खा लिया, तो पूरी रात उसकी पेट की मशीन ने काम किया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, जस्ट लाइक एनी अदर डे, दूसरे दिन की तरह, आई वॉश माई फेस, मैंने अपना मुंह धोया। एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, विद चौक एंड स्लेट इन हैंड, हाथ में चौक और स्लेट लिए, आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, आई न्यू, मैं जानता था कि मुझे प्रीवियस मतलब जो आने वाला महीना है उसकी स्कॉलरशिप मिलेगी दैट डे। एंड वंस वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और उसी पैसे से मैं अपनी फीस को भर दूंगा। ठीक है, अदा कर दूंगा, पेड होता है अदा करना। द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्ट, और जो जलेबियाँ थी वो पूरी तरह पच चुकी थी। बट वैन आई गो टू स्कूल, और जैसे ही मैं स्कूल गया, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, तो जो अनाउंस किया गया, मुझे पता लगा कि जो स्कॉलरशिप थी, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप होता है छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति थी वो पिछले महीने में मिल
हिल चुकी थी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर घूमने लग गया। स्पिन होता है घूमना। आई फेल्ट एज, मैंने महसूस किया। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, कि जैसे मैं मेरे सिर के ऊपर खड़ा हूँ। एंड कुड गोट गेट ऑन माई फीट अगेन, और मैं अपने पैरों से नीचे गिर जाऊँगा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इवन इफ़ आई ट्राई, अगर मैं कोशिश करता। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट, मास्टर जो श्रीमान गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसिस, और रेसिस जो लंच टाइम होता है उसमें उनकी फ़ीस को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। वैन द रिसिस बेल रैंग, और जब रिसिस की घंटी बजी मतलब लंच टाइम हुआ। आई टक माई बैग अंडर माई आर्म, मैंने अपने बैग को अपने बाजुओं के अंदर टक किया। टक किया मतलब लटकाना। कहाँ गया? माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलो माई नोज, लेफ्ट द स्कूल, और मैंने स्कूल को छोड़ा। सिंपली फॉलो माई नोज, अपने नाक का पीछा किया। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, वर्किंग ऑन एंड ऑन मतलब रास्ते पे वो चल दिया। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक माई पाथ, कोई पर्वत या महासागर आज मेरे रास्ते को बंद नहीं कर सकता। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर पृथ्वी का अंत है। एंड द स्काई बिगिन, और जहाँ पर आसमान शुरू होता है। एंड वंस आई गोट देयर, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, और मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगा, जस्ट थिंक दिस वंस सेव मी, बस इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता, और फरिश्ते को आदेश दो। टू पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपी इन माई पॉकेट, और अपने फरिश्ते को आदेश दो कि मेरे पॉकेट में 4 रुपये डाल दे। ठीक है। ड्रॉप मतलब गिरा दे। आई प्रोमिस, मैंने वादा किया। आई विल यूज दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी, और मैंने अल्लाह मियाँ से वादा किया कि मैं आज के बाद अपने जो पैसे मिलेंगे उससे फ़ीस ही अदा करूँगा, जलेबियाँ नहीं खाऊँगा। आई कुड रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस पॉइंट पर पहुँच गया जहाँ पर पृथ्वी अंत होती है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, मैं वहाँ पे तो नहीं पहुँचा जहाँ पे पृथ्वी का अंत होता है, लेकिन वहाँ ज़रूर पहुँच गया जहाँ पर रेलवे स्टेशन आता है कम्बेलपुर का। ठीक है। द एल्डर हैड वोन मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक, एक बड़े आदमी ने मुझे चेतावनी दी। वोर्न होता है चेतावनी देना, कि इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस मत करना, पार मत करना। फाइन, ठीक है। द एल्डर हैड आल्सो वोर्न मी, उस बड़े आदमी ने मुझे चेताया, दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट विद वन फीस मनी, और एक ने मुझे चेतावनी दी कि कभी स्कूल की फ़ीस से जलेबियाँ नहीं खानी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, और यह इंस्ट्रक्शन होता है मतलब ये बोल रहा है कि उस दिन किसी बड़े आदमी ने मुझे वॉर्न किया कि इस रेलवे ट्रैक को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी समझदार या बड़े आदमी ने ये क्यों नहीं चेताया मुझे कि कभी भी फ़ीस के पैसे मिठाइयों पर खर्च नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, और उस दिन ये जो इंस्ट्रक्शन चेतावनी है मेरे दिमाग से क्यों निकल गई है। एस्केप होता है निकलना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये पार्ट थर्ड अब स्टार्ट होता है, पार्ट थर्ड। हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि वो लड़का स्कूल जाता है, 4 सिक्के होते हैं उसके पास फ़ीस भरने के लिए, लेकिन सिक्के उससे बात करते हैं कि इन सिक्कों से जलेबी खा ले। ठीक है, मतलब फ़ीस जमा करवानी थी उसको, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनके टीचर आए नहीं, तो वो उसके सिक्कों ने उससे बात की कि तू जलेबी खा ले, लेकिन वो घर आ गया, सिक्कों की बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी सिक्के नहीं माने। उन्होंने अपनी बात मनवा के मानी। फिर वो क्या करता है, बाज़ार आता है और जलेबियाँ लेके खा लेता है 1 रुपए की। ठीक है, और 1 रुपए की इतनी जलेबियाँ आती हैं कि उसका पेट ऊपर तक भर जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे अब जलेबियाँ उसके नाक और कान से निकलेंगी। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में वो 1 रुपए की जलेबी और लेके आता है और सब बच्चों में बांट देता है, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा आ जाते हैं गली के कि 2 रुपए जो बचे हुए होते हैं उनकी भी वो जलेबी ला के बच्चों में बांट देता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि घर पे आता है, घर से फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो स्कूल में जाता है, तो उस दिन आते हैं उनके टीचर। ठीक है, तो टीचर बोलते हैं कि स्कॉलरशिप जो मिलनी थी वो अब अगले महीने में मिलेगी, तो जो बच्चे स्कूल फीस लेके आए उनकी मेरे रिसीस में मतलब जो लंच टाइम होता है उसमें स्कूल की फ़ीस लूँगा। ठीक है, लेकिन अब उसके पास तो थे नहीं, क्योंकि उसने 4 रुपये खर्च कर दी जलेबियों के ऊपर। तो अब वो क्या करता है कि अपना बैग उठाता है और जाके स्कूल से बंक कर लेता है। बंक कर लेता मतलब आधे स्कूल से पीरियड में ही भाग जाता है वो स्कूल से, और जाके वो रेलवे स्टेशन पे बैठ जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट में। देयर वाज ए सैड गिविंग ट्री, यहाँ पे एक छाया देने वाला पेड़ था। बिसाइड द रेलवे ट्रैक के साइड में। आई सेट अंडर इट, मैं इसके नीचे बैठा। एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबल, और मैं ये देख के ये सोच के हैरान था कि यह कैसे संभव हुआ। बी ए मोर
अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट होता है निर्भाग, मतलब जो भाग्यशाली ना हो। चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड, की मेरे जैसा निर्भाग बच्चा कोई नहीं होगा। वैन द कोइन हैड फर्स्ट क्रिएटेड ए रैकेट इन माई पॉकेट, वैन द कोइन हैड फर्स्ट क्रिएटेड, जब सिक्कों ने पहली बार क्रिएटेड ए रैकेट, रैकेट मतलब प्लान बनाया था उसके खिलाफ, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, द एंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये जो पूरा मैटर था, पूरा जो विषय था, ये बिल्कुल साधारण और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ईट जलेबी विद द फीस मनी, की फीस के पैसों से जलेबी खाओ, एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो स्कॉलरशिप के छात्रवृत्ति के पैसे मिलेंगे उनसे अपनी फीस भर देना। आई थॉट दैट टू एंड टू एडिड अप टू फोर, तो मैंने सोचा कि दो में दो ऐड करेंगे तो चार बनेंगे, एंड कुड नेवर बी फाइव, ये कभी पाँच नहीं बनेंगे। हाउ वाज आई टू नो दैट सम टाइम, मैं यह कुछ समय के लिए कैसे नो जानता हूँ, इट एडिड अप टू फाइव एज वेल, कि यह कैसे फाइव हो सकते हैं, पाँच बन सकते हैं। हैड आई नो दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट में मंथ, और मुझे पता चला कि मुझे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति अगले महीने मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी, तो मुझे अपनी जलेबियाँ भी अगले महीने के लिए पोस्टपोन, मतलब अगले महीने में खरीद के खा सकता था मैं। ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, नाउ फॉर द क्राइम एंड ईटिंग, लेकिन जो ये अपराध है, एंड ईटिंग एड फ्यू जलेबी, और कुछ जलेबी खाने का। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में पहली बार। आई वाज अपसेंट, अपसेंट होता है अनुपस्थित, फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से वो भाग के यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा है, तो उसने बंक किया है, स्कूल से अपसेंट है। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इन ए डेजर्ट ए कॉर्नर ऑफ द रेलवे, और जो रेलवे का एक कोना है, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ठीक है, तो उसमें एक रेगिस्तान में एक हरे भरे पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है और अपने आप से बातें कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टेशन, सीटिंग देयर अंडर द ट्री, यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के। एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मैंने महसूस किया और मैं रोने लगा। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, और फिर मैं हंसने लगा। वट इट स्ट्रक, स्ट्रक होता है चोट मारना। मी दैट द टीयर, कि ये मेरे आंसू पर चोट मार रहे थे। आई वाज शेडिंग वर नोट टीयर बट ड्रॉप ऑफ जलेबी सिरप, ठीक है, मतलब मेरे आंखों से आंसू नहीं, ये जलेबियों का सिरप निकल रहा था, रस निकल रहा था। फ्रॉम द जलेबी माई थॉट वेंट टू द फीस, और जब जलेबियों की बात आती तो मेरे दिमाग में वही फीस का मैटर आता है। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, और फीस को लेके, फीस की जब बात आती है तो मास्टर गुलाम, जो श्रीमान गुलाम मोहम्मद हैं, उनकी केन, केन होता है बैंत, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, बैंत से बच्चों के मारते हैं। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उस केन की मार से मुझे पता चलता है, मुझे भगवान की याद आती है। आई क्लोज माई आईज बिगेन टू प्रे, और मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। अल्लाह मियाँ, मतलब ये लड़का मुसलमान था, तो कहता है अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोरीज द एंटायर नमाज, मैं अपनी पूरी नमाज पढ़ूंगा, याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान माई बाई हर्ट, मैं दिल से कुरान की 10 सूरत पढ़ूंगा। इफ़ यू विश, अगर आप इच्छा करो, आई कैन रिसाइड द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, तो मतलब अल्लाह मियाँ से प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपकी जितने भी कुरान में आयतें हैं, जो भी है, तो मैं उनको पढ़ूंगा। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इन ओनली द फीस ऑन फीस मनी, कि आपको कोई नौकर मेरे पास भेज दो जो मुझे यह पैसे वापस लौटा सके। दैट आई एट द जलेबी विच, जिससे मैंने जिन पैसों से मैंने जलेबियाँ खाई थी। सो ऑल राइट, इसलिए सब ठीक। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई। आई डिड नॉट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ, और मैंने ये सभी अपने आप से नहीं खाई थी। दाउ आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, तो मैंने ये जलेबियाँ बाकी बच्चों में भी बांटी थी। बट येस, लेकिन हाँ, इट वॉज ए मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। इफ़ आई हैड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर जब ये अगले महीने छात्रवृत्ति के जो पैसे मिलेंगे, आई वुड नेदर हैव ईटन दैम नोर फेड दैम टू द अदर, ठीक है, तो मैं उनसे ना तो जलेबियाँ खाऊंगा, ना ही किसी को खिलाऊंगा, मतलब इससे कोई चीज़ लेके नहीं खरीदूंगा, ना ही किसी को खिलाऊंगा। नाउ यू डू वन थिंग, इसलिए अभी एक काम करो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, मेरे बैग में 4 सिक्के रख दो। इफ़ देयर पैसे मोर देन 4 रुपीज़, मोर देन 4 रुपीज़, अगर कोई पैसा है इन 4 रुपयों के बदले में, आई विल बी वेरी डी प्लीज विद यू, अगर आपने इन 4 रुपयों के बदले में कोई पैसे रखे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। डिसप्लीज मतलब आपसे कृपा निवेदन नहीं करूंगा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट विद माई फीस मनी अगेन, अगर मैंने फिर से स्कूल की फ़ीस से मिठाई खाई, देन लेट ए थीफ पनिशमेंट, तो मुझे एक चोर की तरह सजा देना। बी माई पनिशमेंट,
सो ठीक है, मतलब जैसे भी आप मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, इसलिए अल्लाह हे भगवान अल्लाह मुझे बस एक बार हेल्प मी आउट, इससे बाहर निकालो और मेरी सहायता करो। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन यू ट्रेजरी, आपके खजाने में कुछ घट नहीं जाएगा। इवन आवर चपरासी टेक ए होल लॉट ऑफ मनी, हमारे स्कूल का चपरासी भी बहुत सारे पैसे लेता है। होम एवरी मंथ, हर महीने। ए अल्लाह ओ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिगर ऑफिसर, वो जबकि मैं तो एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। मतलब ये कह रहा है कि चपरासी भी तो इतने पैसे लेता है और मैं तो फिर भी एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, मुझे सिर्फ 4 रुपये ही चाहिए, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते? आफ्टर दिस प्रेयर, इस प्रार्थना के बाद, आई ऑफर नमाज, उसने नमाज पढ़ी। रिसाइट 10 सूरत जो आयत होती है वो पढ़ी। आयत अल कुर्सी, कलमा, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, जो उसको याद थी उसने सब पढ़ी। देन आई ब्लीव ओवर माई बैग सेइंग छू, आई ब्लीव ओवर, ब्लीव होता है बजना, ओवर माई बैग सेइंग छू, मतलब उसके बैग से कुछ आवाज़ आई छू करके। देयर आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और उसने बिस्मिल्लाह कहते हुए। आई रियलाइज दैट वट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वट फेट हैज डिक्रीड। ठीक है, इरेज होता है मिटाना, फेट होता है भाग्य, डिक्रीड होता है न्याय। ठीक है, तो मतलब जो गलती हमने की है उसको कोई मिटा नहीं सकता। मुझे उसको आभास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपये भूलो। देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग, 4 रुपये तो भूल जाओ, जबकि मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक और नोटबुक, वो लड़का बता रहा है कि मेरे बैग में तो सिर्फ टेक्स्ट बुक और नोटबुक थी। 1 पेंसिल, एक पेंसिल, 1 शार्पनर, एक शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंड मी लास्ट ID। ठीक है, तो एक ID कार्ड था जो उसके मामू ने उसको भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मैं मतलब जितना ज़ोर से चिल्ला सकता था या रो सकता था उतना मैंने महसूस किया। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, तो मुझे याद आया कि स्कूल की छुट्टी होने वाली है। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे भी अपने घर वाले रास्ते पे चल दिए होंगे। टायर एंड डिफीटेड, टायर होता है थका हुआ, डिफीटेड होता है हारा हुआ। आई गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार, मैं हारा और थका हुआ वहाँ से उठा और अपने रास्ते पे चल दिया बाजार की तरफ। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल के बेल बजने का इंतजार किया। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, इसलिए ताकि बच्चे बाहर निकले। आई टू वुड वॉक होम विद देम, ताकि मैं उनके साथ अपने घर के लिए निकलूँ। एज इफ़ आई हैज़ कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, तो इसलिए मैं स्कूल से घर चला गया। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट, मुझे इससे पहले आभास नहीं हुआ था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, जब मैं जलेबी वाले की शॉप के सामने खड़ा हो रहा था। सडनली, अचानक से, द हलवाई को लाउड, हलवाई ने पुकारा, बोला, क्यों भाई? सेल आई वे सेल आई वे ए रूपी वर्थ, क्या इतने पैसे नहीं हैं? डोंट वांट जलेबी टुडे, कि तुम आज जलेबी नहीं खरीदोगे? मतलब जैसे ही वो स्कूल से आके वहाँ से जाके हलवा बाजार से गुजरा तो हलवाई वाले ने उसको आवाज़ दी कि भाई पैसे नहीं है तेरे पास? ठीक है, मतलब इतना माप तोल नहीं है कि तुम आज जलेबी नहीं खरीदोगे। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, मैंने महसूस किया कि आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा। बट आई वुड सोर लाइक द रोस्ट योर लीवर, लेकिन आज मैं तुम्हारा जो लीवर है उसको रोस्ट करूँगा, पकाऊंगा। एंड ईट दैट इंस्टेड, बजाय जलेबियों की उसको खाऊंगा। ठीक है, मतलब वो गुस्से में अपने आप से बात कर रहा था कि मैं जलेबियाँ नहीं तेरे लीवर को खाऊंगा। बट आई वाज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन उस दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई सिंपली मूव अवे, इसलिए मैं वहाँ से निकल दिया, चल दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई डिड द सेम थिंग, मैंने वही चीज़ें की। आई गो ड्रेस एंड लेफ्ट होम, मैंने अपने स्कूल के कपड़े पहने और घर को छोड़ा। वेंट अप टू द स्कूल गेट तक गया। एंड देन टर्न ऑफ द रेलवे स्टेशन, और वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ घूम गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा और मैंने फिर से वही प्रार्थना शुरू कर दी और कहा, आई रिपीटेडली प्लीडेड। ठीक है, और मैंने दया याचिका की, बार बार उसको दोहराया, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टूडे, कि आज वो 4 रुपये मुझे दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज मेरा दूसरा दिन है। देन आई सैड, और तब मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले ए गेम, ठीक है चलो आज एक गेम खेलते हैं। मतलब अल्लाह मियाँ से वो बात कर रहा है और कहता है कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली मैं मतलब रहस्यमयी रूप से, प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बैग बिग रॉक। ठीक है, तो आप जब मैं इस सिग्नल को छूने जाऊँ तो आप चुपके से इस बड़ी चट्टान के नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड केम बैक, मैं इस सिग्नल को छू के आऊँगा और वापस आऊँगा। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक, और यह कितने मज़ेदार होगा कि जब मैं उस चट्टान को उठाऊंगा। एंड
4 रुपीज़ अंडरनीथ, और मैं उसके नीचे अपने 4 रुपये पाऊँगा। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टुवर्ड द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 करके वो भाग गया। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, मैं उस सिग्नल तक गया और वापस आया स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस चट्टान को उठाकर देखूं। बट इफ़ द कोइन वर नॉट देयर, क्या पता कोई सिक्का ना हो उसके नीचे। बट देन, लेकिन तब आई थॉट, मैंने सोचा, व्हाट इफ़ देवर, क्या पता हो भी। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, उसने बिस्मिल्लाह कहते हुए, वैन आई लिफ्टेड अप, जब मैंने उस चट्टान को उठाया, रोक दिस बिग हैरी वॉर्म अप गोट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रीगल टूवर्ड मी। ठीक है, तो मतलब जो घुंघराले थे, ट्विस्टेड घूमे हुए थे, टूवर्ड मी, मेरी तरफ देखे। आई स्क्रीम एंड रैन अवे, मैं चिल्लाया और दोबारा भागा। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और फिर से मैंने उस सिग्नल को छुआ। देन क्राउलिंग ऑन माई हैंड एंड नीज, क्राउलिंग होता है रेंगता हुआ, ऑन माई हैंड एंड नीज, और अपने घुटनों और हाथों से वहाँ पे म, वहाँ पे क्राउलिंग होता है, मतलब क्राउलिंग कई बार दिमाग से निकल जाता है। क्राउलिंग होता है रेंगना, ठीक है। तो रेंगते हुए मैं अपने हाथों और घुटनों से आया। आई रीच द ट्री, मैं उस पेड़ तक पहुँचा। आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नॉट टू लेट माई एज स्ट्रे टूवर्ड द रॉक, मतलब मेरा हिम्मत नहीं हुई कि टूवर्ड द रॉक, माई आई स्ट्रीम, मेरी आंखें उस चट्टान की तरफ देख रही थी। बट एज आई पिक अप माई बैग, और जैसे मैंने मेरे बैग उठाया, एंड वाच अबाउट टू लीव, और उसको वहाँ पे छोड़ा, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने फिर से उस चट्टान की तरफ देखा। एंड डू यू नो, और आपको पता है, व्हाट आई सा देयर, मैंने वहाँ पे क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉर्म, वॉर्म होता है एक कीड़ा, कोयल ऑन इट कम्फर्टली, मतलब उस चट्टान के नीचे बैठा हुआ था। स्टेरिंग एट मी, और मुझे, स्टेयर होता है ताकना, और मुझे ताक रहा था। आई वोक अवे थिंकिंग टुमारो, मैं वहाँ से चल दिया कल के लिए। आई विल डू वाजू, मतलब मैं फिर से वही करूँगा। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आऊँगा और यहाँ पर वापस आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टू नून, दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैंने नमाज पढ़ी। इफ़ इवन आफ्टर दैट, अगर इसके बाद भी अल्लाह मियाँ डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये नहीं देते हैं। आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बारगेन, तो मैं उनको बाध्य करूँगा। फोर्स होता है बाध्य करना, टू लर्न यह सिखाने के लिए, हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन, की बार्गेन कैसे की जाती है। और मेक बार्गेन मतलब छूट करना, ठीक है। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो ये नहीं बोल देते भैया 200 रुपये कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो, तो उसको बोलते बार्गेनिंग। और मेक डील विद हिम, और उनके साथ एक डील करूँगा। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़, और इन सब के बाद भी अगर अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देंगे, देन हु विल, तो मुझे कौन देगा। दैट डे, उस दिन, वहन आई रिटर्न होम, जब मैं उस दिन आया घर पे, अपारेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, अपारेंटली मतलब आधे में ही स्कूल से आ गया और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। आई वाज कोट, मैंने वहाँ पे देखा, द रिपोर्ट ऑफ माई अब्सेंस हैड रीच होम, ठीक है। तो जो मेरी रिपोर्ट थी कि मैं स्कूल से अब्सेंट चल रहा हूँ, वो घर तक पहुँच गई, मतलब किसी ने घर पे जाके बता दिया कि आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा। इट्स यूजलेस टू रिलेट दैट हैपन आफ्टर दैट, इट्स यूजलेस, यह सब कुछ व्यर्थ था कि व्हाट हैपन्ड आफ्टर दैट, इन सब के बाद क्या घटित हुआ। वेल खैर, वट एवर हैपन हैपन, कि क्या घटित हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, कि जब मैं 7th और 7वीं और 8वीं क्लास में आया, आई केप्ट वंडरिंग, मैं ये हैरान था, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़, अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते दैट डे, उस दिन, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली काज एनीवन, तो उसमें उनका क्या बिगड़ जाता। इट वाज ओनली लेटर, लेकिन उसके बाद, दैट आई केम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, की जो लोग सब मांगते हैं उन सबको अगर अल्लाह मियाँ देने लग जाए, देन मैन वुड इवन टूडे बी लिविंग इन नेस्ट लाइव वल्चर, तो एक आदमी एक बाज की तरह जीने लग जाएगा, और वो जो कौवे होते हैं, एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, तो वो उनके घोंसलों को तोड़ देंगे और जलेबी बनाने की कला उनको कैसे आएगी, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए गलतियाँ होनी ज़रूरी है और उनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। यहाँ पे टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक है। द ब्लैंक डिसलाइक व्हाट आई वुड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। द ब्लैंक डिसलाइक, द ब्लैंक डिसलाइक व्हाट आई सेड बिगेन स्पीक एट द सेम टाइम, तो इसमें क्या था,
देखना पड़ेगा आगे। ब्लैंक डिसलाइक, डिसलाइक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, दैट ब्लैंक डिसलाइक द कोइन डिसलाइक। ठीक है, ये हो जाएगा द कोइन डिसलाइक व्हाट आई हैव हेड, द कोइंस, द कोइन हो जाएगा। देयर वाज सच ए ब्लैंक दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर आई वाइड विद सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट। देयर सच ए, सच ए एल्डर, एल्डर हो जाएगा, एल्डर या हलवाई, हलवाई हो जाएगा शायद। इन स्कूल द राइटर वाज अमंग द मोस्ट ब्लैंक स्टूडेंट, मोस्ट वो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्टूडेंट, मतलब स्कॉलरशिप नहीं, वो था मतलब पूरे स्कूल में वो सबसे अच्छा लड़का था। ठीक है, ओनेस्ट स्टूडेंट, ओनेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्या था तो सही, उस टाइम पे हमें लगा देना था यहाँ पे निशान, तो कोई नहीं, ये देख के फिल करना पड़ेगा इसमें। प्रोमिसिंग स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्रोमिसिंग स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड वाले में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इन स्कूल द सॉरी द कॉइन वर टू कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे दे केप्ट देयर अटेम्प्ट एट प्लेइंग टिल देयर वॉइस बिगिन टू चोक, मतलब वो जब तक बोलते रहे जब तक उनकी आवाज़ रुक ना गई हो, दम ना घुटने लग गया हो। ठीक है, अटेम्प्ट एट स्पेंड दैट डे, स्पेंड दैट डे अटेम्प्ट एट परस्यूशन, परस्यूशन होता है समझाना। ठीक है, तो परस्यूशन हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई ब्लैंक द जलेबी टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू ए गली। आई ब्लैंक द जलेबी, तो उसने जलेबियों को क्या किया, जब उसका चाचा आ गया था तो उसने जलेबियों को क्लच किया था, CLUTCHED। ठीक है, तो क्लच हो जाएगा यहाँ पे इसमें। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमच दे हैव, मतलब बच्चों के कोई पेट नहीं होता, वो मतलब उनको पता भी नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं, और वो खाते चले जाते जब तो कोई उनको कोई रोक ना ले। ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैड स्टोमच डोंट हैव स्टोमच दे हैव डाइजेशन मशीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइजेशन मशीन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू इट इज़ सैड ट्रू नो वन कैन इरेज वट हैज ब्लैंक, तो ये इट इज सैड ट्रू, ये अभी अभी पढ़ा था हमने कि नो वन कैन इरेज, इरेज वाला पढ़ा था हमने अभी यहीं पे। नो वन कैन इरेज, ये रहा, नो वन कैन इरेज वट फेट हैज डिक्रीड, फेट हो जाएगा और डिक्रीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते ही फला मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल द आस्किंग मैन नेक्स्ट लाइक वल्चर एंड क्रो। ठीक है, वल्चर हो जाएगा और क्रो हो जाएगा यहाँ पे। कंप्लीट दिस सेंटेंस द राइटर गोट 4 रुपीज़ टू, तो किसके लिए, उसके उसको 4 रुपये मिले थे फीस के लिए, तो फीस हो जाएगा स्कूल फीस। ही कुड नॉट यूज दैम ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज, क्योंकि उनका टीचर नहीं आया था, मास्टर मोहम्मद, मास्टर क्या नाम था उनका, गुलाम मोहम्मद, मास्टर गुलाम मोहम्मद उस दिन स्कूल नहीं आए थे, इसलिए वो नहीं दे पाया। ऑल द पासर बाई द बाजार स्टेयर्ड एट द राइटर विद सरप्राइज बिकॉज, ऑल द पासर बाई द बाजार यहीं पे था ना, ऑल द पासर बाई द बाजार पासर ये रहा, इन द बाजार स्टेयर आई वाइड विद सरप्राइज। ठीक है, ये हो जाएगा वाइड विद सरप्राइज। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द राइटर हैड टू रन इन टू गली वैन ही वाज गेदर द जलेबी बिकॉज, बिकॉज क्योंकि उसका उसने देख लिया था कि उसका चाचा आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हीज अंकल, अंकल कमिंग फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, तो इसलिए वो उनको देख के छुप जाता है। वैन द राइटर रीच होम आफ्टर डिस्टर्बिंग जलेबी। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचा तो जलेबियों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने इतनी जलेबियां खा ली थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके नाक और मुंह से, नाक और कान से जलेबियां निकलेंगी। द राइटर कुड नॉट प्रिटेंड टू बी साइड बिकॉज, द राइटर कुड नॉट प्रिटेंड टू बी साइड बिकॉज, उसने ऐसे नहीं दिखाया कि क्योंकि
अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, इसका पता नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट हैपन वन डे आफ्टर द स्कूल, एक दिन क्या घटित होता है स्कूल के। व्हाट हैपन वन डे, एक दिन क्या होता है आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद। तो स्कूल के बाद क्या होता है, मतलब वो 4 रुपये जो लेके आया था फीस के लिए, तो वो पैसे उससे बात करने लग जाते हैं कि तुम इनसे जलेबियाँ खा लो। व्हाट मेड द चाइल्ड कंट्रोल हिज ग्रीड फॉर जलेबी एट फर्स्ट, तो कैसे उस लड़के ने अपने आप पे क्या कंट्रोल किया। तो उसने अपने आप को समझाया कि नहीं ये स्कूल फीस है, इसको इससे मुझे स्कूल फीस भरनी, मैं जलेबियाँ नहीं खाऊंगा, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन द चाइल्ड वाज बाइंग जलेबी, क्या हुआ जब लड़के ने जलेबियाँ खरीदी। तो जब लड़के ने जलेबियाँ खरीदी तो बहुत सारे बच्चे आ गए गली के उसके आसपास, तो उसने अपने 4 रुपये उन जलेबियों पे खर्च कर दिए और सब बच्चों में जलेबियाँ बांट दी। वाई डिड द ऑथर गेट 4 रुपीज़, लेखक को 4 रुपये क्यों मिले थे, क्योंकि उसको स्कूल फीस भरनी थी। वाई कुड ही नॉट यूज दैम ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन उसने वो यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि उनका जो टीचर है गुलाम मोहम्मद वो आए नहीं थे, बिकॉज ही वाज absent। द राइटर थॉट हिमसेल्फ टू बी नॉट ए कॉमन बॉय, जो लेखक है वो सोचता है कि वो एक साधारण लड़का नहीं। वट आर्ग्यूमेंट डिड ही गिव इन हिज फेवर, तो वह कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि जिससे वो लगे कि वो उसके फेवर में, क्योंकि वो क्लास में और स्कूल में सबसे अच्छा लड़का था, प्रोमिसिंग लड़का था, मतलब जो जो वादा उसने कर दिया उस वादे को पूरा करता था। वाई कुड द राइटर नॉट प्रिटेंड टू बी सिक, तो लड़के ने यह नहीं दिखाया, यह कैसे क्यों नहीं दिखाया कि वो बीमार है। तो क्यों नहीं दिखाया, अगर वो दिखाता तो डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर के पास ले जाते तो डॉक्टर सारी चीज़ साफ साफ बता देता कि इस लड़के ने क्या खाया, तो इसलिए उसने यह नहीं दिखाया कि वो बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को, ये नीचे सारा ग्रामर वर्क है, मैं इसको कराऊंगी तो भाई थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना मैं इनको भी करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ चैप्टर चैप्टर का करवाया मैंने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel, give a thumbs up for motivation and share this video to the other children. Thank you.